प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधुधरगढ़ आज आपको समसीमांत उपयोगिता नियम भाग 3 के बारे में जानकारी दूंगी। इसमें मैं आपको समसीमांत उपयोगिता नियम का एक और रूप के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो आइए, समसीमांत उपयोगिता नियम का जो एक और रूप है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं: MUX अपॉन PX इजिकल टू MUY अपॉन PY इजिकल टू MUM, जहाँ MUX इजिकल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, अर्थात X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, PX अर्थात प्राइस ऑफ X, जो कि बराबर है X वस्तु की कीमत, MUY अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, अर्थात Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, PY अर्थात प्राइस ऑफ Y, जो कि बराबर है Y वस्तु की कीमत, MUM अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि बराबर है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। तो इस तरह से सूत्र है MUX अपॉन PX इजिकल टू MUY अपॉन PY इजिकल टू MUM। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता न केवल परस्पर बराबर हो, बल्कि साथ में वह मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के भी बराबर हो। तो इसके अनुसार X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के, और ये बराबर होना चाहिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के। उदाहरण ले लेते हैं। माना कि X वस्तु की कीमत 6 रुपये प्रति इकाई तथा Y वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई है। उपभोक्ता की दी हुई आय पर उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 1 रुपये पर 6 इकाई है। X व Y वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट हैं। उपभोक्ता के पास उपलब्ध आय 34 रुपये है। तो इस तरह से हमें यहाँ दे रखा है X वस्तु की कीमत अर्थात प्राइस ऑफ X 6 रुपये प्रति इकाई, Y वस्तु की कीमत अर्थात प्राइस ऑफ Y 4 रुपये प्रति इकाई, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी या MUM है 6। तो ये यहाँ पर दे रखा है, और जो तालिका है उसमें पहले कॉलम में है वस्तु की इकाई, दूसरे कॉलम में है X की सीमांत उपयोगिता MUX अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, तीसरे कॉलम में है Y की सीमांत उपयोगिता MUY अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, चौथे कॉलम में है MUX अपॉन PX, और अंतिम कॉलम में है MUY अपॉन PY। तो सबसे पहले हम लेते हैं वस्तु की इकाई। ये दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर अगले कॉलम में है X की सीमांत उपयोगिता
तो x की जब पहली इकाई ली जाती है तो x की सीमांत उपयोगिता है 49 अर्थात 48। x वस्तु की दूसरी इकाई पर इसकी सीमांत उपयोगिता है 42। वस्तु की तीसरी इकाई पर x की सीमांत उपयोगिता है 36। वस्तु की चौथी इकाई पर x की सीमांत उपयोगिता है 30। वस्तु की पांचवी इकाई पर x की सीमांत उपयोगिता है 24 और x की छठी इकाई लेते हैं तो इसकी सीमांत उपयोगिता है 18। तो ये है x वस्तु की सीमांत उपयोगिताएं। इसके बाद अगला कॉलम है y की सीमांत उपयोगिता। एक इकाई पर y की सीमांत उपयोगिता है 56। दो इकाई पर y की सीमांत उपयोगिता है 48। तीन इकाई पर y की सीमांत उपयोगिता है 36। चार इकाई पर y की सीमांत उपयोगिता है 24। पाँच इकाई पर y की सीमांत उपयोगिता है 20 और 6 इकाई पर y की सीमांत उपयोगिता है 12। तो इस तरह से x की सीमांत उपयोगिता और y की सीमांत उपयोगिता दी हुई है। इसके बाद अगला कॉलम है MUX अपॉन PX अर्थात हम MUX में PX का भाग लगाएंगे। तो आप देखिए सबसे पहले MUX है 48, PX है 6। 48 में 6 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 8। इसके बाद अगला MUX है 42, इसमें PX अर्थात 6 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 7। फिर अगला MUX है 36, इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 6। अगला MUX है 30, इसमें 6 का भाग लगाते हैं तो ये आएगा 5। फिर MUX है 24, इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 4। और अंत में है MUX 18, इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 3। तो ये हमने MUX अपॉन PX निकाला है। इसके बाद अगला है MUY अपॉन PY अर्थात MUY में हम PY का भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले MUY है 56, इसमें PY अर्थात 4 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 14। फिर अगला MUY है 49, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 12। अगला MUY है 36, 4 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 9। MUY अगला है 24, 4 का भाग लगाइए तो आएगा 6। अगला MUY है 20, 4 का भाग लगाने पर यह आएगा 5। और अंत में MUY है 12, 4 का भाग लगाने पर यह आएगा 3। तो इस तरह से हमने MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY निकाला है। अब उपभोक्ता X और Y वस्तु खरीदना प्रारंभ करता है। तो हमारे पास में दो अनुपात हैं, एक है MUX अपॉन PX और दूसरा है MUY अपॉन PY। तो आप X की तरफ देखिए ये अनुपात है 8 और Y की तरफ देखिए ये अनुपात है 14। दोनों अनुपात की तुलना कीजिए। 14 अधिक है अतः सबसे पहले वह Y वस्तु खरीदेगा। इसके बाद Y की तरफ अगला अनुपात है 12 और X की तरफ अनुपात है 8। दोनों की तुलना करने पर 12 अधिक है अतः वह Y वस्तु खरीदेगा। इसके बाद Y की तरफ अगला अनुपात है 9 और X की तरफ ये अनुपात है 8। दोनों की तुलना करते हैं तो 9 ज़्यादा है तो वह Y वस्तु खरीदेगा। इसके बाद Y की तरफ अगला अनुपात है 6 और X की तरफ अनुपात है 8। 8 और 6 की तुलना कीजिए, 8 अधिक है अतः वह X वस्तु खरीदेगा। इसके बाद X की तरफ अगला अनुपात है 7 और Y की तरफ अनुपात है 6। दोनों की तुलना करते हैं तो 7 अधिक है, इसका मतलब है X खरीदेगा। इसके बाद
अगला अनुपात x की तरफ है 6 और y की तरफ अनुपात है 6, दोनों आपस में बराबर हैं। तो आप ध्यान दीजिए mu(x/px) और mu(y/py) दोनों 6 के बराबर हैं और साथ ही ये mu(m) के बराबर भी है, क्योंकि mu(m) 6 दिया हुआ है। तो इस तरह से जब वह x वस्तु की 3 इकाइयाँ और y वस्तु की 4 इकाइयाँ खरीदता है, तो इस स्थिति में mu(x/px), mu(y/py) और mu(m) ये तीनों बराबर हो जाते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, तालिका से स्पष्ट है कि x वस्तु की 3 इकाई और y वस्तु की 4 इकाई खरीदने से mu(x/px) इजिकल टू mu(y/py) इजिकल टू mu(m) इजिकल टू 6 की संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। तो आप तालिका में देखिए, जब x की 3 इकाई लेते हैं तो mu(x) कितना है 36, तो ये मैंने 36 लिखा है। प्राइस ऑफ x 6 है, तो ये मैंने यहाँ पर 6 लिखा है। जब y की 4 इकाई लेते हैं तो mu(y) है 24, तो ये मैंने यहाँ पर 24 लिखा है। प्राइस ऑफ y 4 है, तो ये यहाँ पर 4 लिखा है और mu(m) 6 दिया हुआ है, तो ये 6 है। इन तीनों को हल करते हैं तो ये आता है 6 इजिकल टू 6 इजिकल टू 6। तो इस तरह से यहाँ उपभोक्ता के संतुलन की पहली शर्त पूरी होती है। इसके बाद लेते हैं दूसरी शर्त। इसके लिए उपभोक्ता को 34 रुपये व्यय करने होंगे। इसका समीकरण है I इजिकल टू QX इंटू PX प्लस QY इंटू PY, जहाँ QX अर्थात क्वांटिटी ऑफ x की मात्रा, PX अर्थात प्राइस ऑफ x की कीमत, QY अर्थात क्वांटिटी ऑफ y या y की मात्रा, PY अर्थात प्राइस ऑफ y की कीमत, और I है इनकम अर्थात आय। तो आप देखिए, संतुलन की स्थिति में x की मात्रा है 3, तो मैंने यहाँ 3 लिखा है। प्राइस ऑफ x है 6, तो ये 6 लिखा है। क्वांटिटी ऑफ y अर्थात y की मात्रा 4 है, तो ये 4 लिखा है। प्राइस ऑफ y है 4, तो ये 4 लिखा है। हल करने पर यह आएगा 6×3 18 प्लस 4 इंटू 4 है 16, और 18 और 16 का योग करते हैं तो यह आएगा 34, और उसके पास उपलब्ध आय 34 रुपये है। तो यहाँ दूसरी शर्त भी पूरी होती है। तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा जब वह इन दोनों शर्तों को एक साथ पूरा करता है, और संतुलन की स्थिति में वह x वस्तु की 3 इकाई और y वस्तु की 4 इकाई खरीदता है। तो आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में।